अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त साबिर हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं साबिर हुसैन कलोड़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज़ वनडे सीरीज़ खेली जानी है, पाकिस्तान में 5 वनडे ओडीआई की सीरीज़ है वो। तो उसमें जो है वो कल सिलेक्शन कमेटी ने उसका अनाउंस कर दिया है कि किस जो कौन सी टीम खेलेगी। इनफैक्ट 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और उस स्क्वाड में 4 नए चेहरे भी उन्होंने ऐड किए हैं। ये देखा जाएगा कि वो उनको खिलाया जाता है कि नहीं जाता। अच्छी सिलेक्शन है क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो है वो ऑब्वियसली ओडीआई काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं और उसके बाद कुछ नए चेहरों को भी इन्होंने एडअप किया है। तो अच्छी चीज़ है, यंग ब्लड को आपको डालना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ओपनिंग आपके पास ऑलरेडी आपके पास फ़खर ज़मान है, मामूल हक है, उसके अलावा बाबर आजम है और उसके बाद आप देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में फिर आप रिजवान को यूटिलाइज करते हैं, हारिस सोहेल आपके पास थे। तो फिर भी आई थिंक मैं चाहूँगा, हम वन बाय वन तो आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं फिर भी चाहूँगा कि शान मसूद का कहीं ना कहीं पे आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में वो डिजर्व करते हैं, इनफैक्ट रेड बॉल में भी करते हैं। जिस तरह से मैं शुएब मलिक की बात करता हूँ कि उनको T20 में स्पेशली होना चाहिए, इसी तरह से आई थिंक शान मसूद काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं, उनकी टेक्निक भी अच्छी है और वो ओडीआई भी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो आई थिंक उन्होंने प्रूव भी किया, पहले डोमेस्टिक में भी प्रूव कर चुके हैं और उसके बाद टेस्ट मैचेस की बात की जाए रेड बॉल में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एक दो सीरीज़ की में उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उनको आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आपने उनको टीम से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे शान मसूद को आप एडअप कर सकते थे क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में भी है वो आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को। उन्होंने इंग्लैंड में प्रूव किया अपने आप को, श्रीलंका में प्रूव किया है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी टेक्निक का कोई इशू नहीं है। हल्के फुल्के देखें फ्लॉज हर बैट्समैन में होते हैं, चाहे सचिन था, चाहे इंजमाम था, चाहे सईद अनवर थे, चाहे जितने भी आप बड़े खिलाड़ियों के नाम ले लें, गंगुली है, इसके अलावा पोंटिंग है, हैडन है, गिलक्रिस्ट, तो हर किसी में किसी न देखें एक पैचेस आते हैं, ऐसे फ्लॉज आते हैं, तो आप उसको आप बिल्कुल ही जो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो 4 नए चेहरे एडअप किए हैं, शानवाज दहानी है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, अच्छी बात है। तो हम दुआ करते हैं कि उनको चांसेस भी मिले क्योंकि देखें उनको चांसेस नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं पे फिर उनको आप सिर्फ कैरी करते हैं। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करूं तो पिछले आई थिंक 3-4 टूर से वो सिर्फ टूरिंग कमेटी का हिस्सा बने हुए हैं एक टीम का, बाकी उनको चांसेस तो नहीं मिल रहा। आप उनको खिलाएं, चांसेस दें, प्रॉपर मौके दें। आपने सऊद शकील को एक पॉजिटिव साइन जो मैंने कहा था, पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ था अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में, उसमें पॉजिटिव मुझे फिर यही था कि आपका जो है वो सऊद शकील को चांस दिया गया प्रॉपर तरीके से। तो ठीक है, आगे भी जो आप यंगस्टर्स को चांस दें। बात करें तो बाबर आजम कैप्टन है, एक्सपेक्टेड थे। अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़ हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हसन अली, इफ्तिखार अहमद को भी वापस लेके हैं। इफ्तिखार अहमद देखें यूटिलिटी प्लेयर तो ऑब्वियसली है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, आपको बॉलिंग भी अच्छे ओवर्स दे सकते हैं, फील्डर भी वो अच्छे हैं, तो उनको T20 में भी काफ़ी चांसेस मिले हैं, तो वो अच्छे एक खिलाड़ी हैं, तो उनका एडिशन एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम देखा जाए तो इमामुल हक, और वो भी ओपनिंग में आपके आ जाते हैं, खुशदिल शाह, उसके मोहम्मद हारिस जो हैं इनको भी एडअप किया गया है। तो अच्छी चीज़ है, आप यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, शानवाज दहानी और मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ आप मोहम्मद हारिस को भी लेके हैं, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन शाफरीदी, शानवाज दहानी, उस्मान कादिर एंड जाहिद महमूद। आप जो है वो 3 लेग स्पिनर्स के साथ ये ओडीआई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। आपकी जो स्क्वाड में अपने अनाउंस किया जिसमें जाहिद महमूद आपके लेग स्पिनर हैं, उस्मान कादिर आपके लेग स्पिनर है, उसके अलावा शादाब खान आपके लेग स्पिनर हैं। मोहम्मद नवाज़ को आपने एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अपने रखा है ओडीआई में, तो मोहम्मद नवाज़ ने प्रूव भी किया है और मैं चाहता हूँ कि उसको प्रॉपर तरीके से खिलाया जाए, क्योंकि अगर आप 2 लेग स्पिनर नहीं खिला रहे तो कम से कम आप एक ऑफ स्पिनर खिला सकते हो, आपको बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम इमामुल हक की कहीं ना कहीं पे देखिए, इमामुल हक के ऊपर एक लंबा जो ये स्कोर है कहीं ना कहीं पे ड्यू है। 5 मैचेस हैं, तो अगर 2-3 कम से कम बड़े स्कोर वो इस सीरीज में कर सकते हैं। और देखें स्कोर भी आप का तब वैल्यूएबल होता है टीम के लिए जब आप वो उस स्कोर की जैसे आप जीतें, क्योंकि सेंचुरी कर देना फिर आप मैच हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो स्कोर या परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं होती। तो जो कंट्रीब्यूशन अगर आपका होता है अपनी टीम में तो वो आपका विनिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। खुशदिल शाह को आप लेके आए ओडीआई में, डोमेस्टिक की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस का रीज़न दिया है सिलेक्शन कमेटी ने। खुशदिल शाह अच्छे टैलेंट हैं, वंडरफुल प्रोस्पेक्ट हैं, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमने जो कुछ यंगस्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ ऑलराउंडर्स हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मिस किए हैं या उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, इनफैक्ट मिस हैंडल किया है।
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है, अनवर अली हो गया, आपका बिलावल भट्टी हो गया, फ़हीम अशरफ को प्रॉपर तरीके से आप सॉरी उसको आप तरह तरीके से खिलाएं, आप टेस्ट मैचेस में तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पे वो T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं, ODI में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद हमें कोई प्रॉपर ऑलराउंडर मिला नहीं जो हमें दोनों तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म करके दे। खिलाना एक अलग चीज़ है, मगर परफॉर्मेंस लेना वो बड़ी एक अहम बात है, और खिलाड़ी को आई थिंक परफॉर्मेंस देनी चाहिए अगर उनको चांसेस मिलते हैं तो। उसके बाद जाहिद महमूद को लेके आए, अच्छी चीज़ उसको टीम के साथ रखी जा रहे हैं। आप शाहनवाज दहानी भी हैं, दोनों का जो है वो सिंध से ताल्लुक़ है। अच्छी बात है कि आप डिफरेंट प्रोविंसेस से जो लड़के प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं KPK से आप कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान से भी अगर बिस्मिल्लाह खान जो है अब उसको भी आप देखें T20 में अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कश्मीर प्रीमियर लीग में, उसके बाद उससे पहले PSL में देखा जाए तो उसके अलावा एहसान अली भी हैं। अब देखते हैं कि T20 स्क्वाड जो अनाउंस होगा आई थिंक इस सीरीज़ के लिए प्रोबेबली वही आई थिंक आगे जाके खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ दो T20 और वर्ल्ड कप में। तो देखा जाएगा कि उसमें क्या होता है। उसमें मैं अपनी भी टीम आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी नज़र में मैं क्या चाहता हूं कि वो कौन सी 15 स्क्वाड की टीम होनी चाहिए और कौन से 3 रिजर्व खिलाड़ी होने चाहिए। तो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर मैं बात करूंगा कि उनको चांसेस आई थिंक देने चाहिए। ये आपकी होम सीरीज़ है, यंगस्टर हैं, प्रेशर भी नहीं होगा, आप यंगस्टर्स को ट्राई करें। आप चाहते तो इस सीरीज़ में भी आप 1-2 सीनियर्स को बिठा सकते थे, आप रीज़न देते कि हम उनको रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इस पर कोई वो ड्रॉप वाली बात तो है नहीं, बिकॉज फ़खर जमान है इस तरह से, बाबर आजम हिमसेल्फ, मोहम्मद रिजवान तो चलो काफ़ी अर्से खेलते आ रहे हैं। अभी आपके ऊपर T20 वर्ल्ड कप भी है, 50 ओवर की आप ODI सीरीज़ खेल रहे हैं, 5 ODIs खेलेंगे अपने होम ग्राउंड में। तो यंगस्टर्स को चांस दे सकते, इनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिल जाता है। अब्दुल्ला शफीक है, सऊद शकील है, शाहनवाज दहानी है, जाहिद महमूद है, उस्मान कादिर है। तो इस तरह से जो यंगस्टर खुशदिल शाह हैं, तो अगर वो थोड़ा सा खेलते तो अच्छी बात है। आप उम्मीद करते हैं कि इनको चांसेस मिलेंगे और अच्छी टीम है। पॉजिटिव हमेशा लेने चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये टीम ठीक है, इसमें अगर शान मसूद को अगर एडअप किया जाता तो अच्छी चीज़ होती। उसके बावजूद क्वाइट सेटिस्फाइड विद द टीम। वो सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम जो है उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो गुड लक टू पाकिस्तान एंड थैंक्स अगेन टू न्यूजीलैंड फॉर coming for touring Pakistan for ODIs and also for T20s, and thank you so much.